हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोग्राम कोड MAEC/MEC जिसका कॉमन असाइनमेंट पेपर होता है MEC 101। ठीक है, और ये असाइनमेंट सेशन 2023-24 और क्वेश्चन नंबर 5B जो एक नॉमेरिकल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो 5B, देयर आर टू फॉर्म्स 1 and 2 in an industry each producing output Q1 Q2 respectively। तो इस इंडस्ट्रीज में दो फॉर्म हैं 1 और 2, और प्रत्येक प्रोड्यूस करता है आउटपुट Q1 Q2, Q1 फॉर फॉर्म 1, Q2 फॉर फॉर्म 2, और फेसिंग करता है इंडस्ट्री डिमांड फंड्स P = 50 - 2 Q, जहाँ P आपका मार्केट प्राइस है, Q रिप्रेजेंट करता है टोटल इंडस्ट्रीज आउटपुट। फॉर्म की इंडस्ट्रीज क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ फॉर्म। फॉर्म मतलब फैक्ट्री, दो फैक्ट्री है इसमें, तो दोनों फैक्ट्री को मिला देंगे तो इंडस्ट्रीज हो जाएगा। जहाँ क्यूब दैट इज द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री आउटपुट क्यूब विच इज द सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 1 दैट इज Q1, आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 2 Q2। एज्यूम करना है कॉस्ट फंक्शन इज C = 10 + 2 क्यूब। जो आपके क्वेश्चंस में ये मिसप्रिंट है, क्यूब के जगह पर कैपिटल क्यूब होगा, बस यही करना है ऐसे। ठीक है, सॉल्व फॉर कॉर्नो इक्विलिब्रियम इन सच इंडस्ट्रीज। यहाँ पर कॉर्नो इक्विलिब्रियम इन सच इंडस्ट्रीज को के लिए सॉल्व करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कंप्लीट सोल्यूशन। आप वीडियो में अंत तक देखें, आप अच्छा से सीख जाइएगा। और इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस फॉर कोर्स कोड MEC 101। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन आपका P दिया गया है, ये दिया गया इंडस्ट्रीज का डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो 50 - 2 क्यूब। अब यहाँ पर जान लीजिए ये जो क्यूब है ये तो इंडस्ट्री आउटपुट है, तो इंडस्ट्री आउटपुट किससे बना है? Q1 + Q2 से। तो ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए इन इंडस्ट्री डिमांड फंक्शन में। तो 50 - 2 क्यूब के बराबर हम लिखेंगे Q1 + Q2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 50 - 2 Q1 - 2 Q2। ये हो गया। उसी तरह कॉस्ट फंक्शन दिया गया C = 10 + 2 क्यूब। यहाँ भी आप दोनों का अलग कर लेंगे 2 Q1 + Q2। तो ये हो जाएगा 10 + 2 Q1 + 2 Q2। ये हमारा कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों चीज हम निकाल लिए, तो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1 निकालेंगे। प्रॉफिट को मैंने डिनोट किया है पाई से 1 यानी फॉर्म 1 का। तो ये क्या होगा? P एंड Q1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 1 इज ए Q1 माइनस C कर देना है। तो P आपका ये हो गया है 50 - 2 Q1 - 2 Q2। ठीक है, इंटू Q1 माइनस C बराबर क्या है? 10 + 2 Q1 + 2 Q2। अब सिंपल है, एडिशन मल्टीप्लाइकेशन और सब्ट्रैक्शन जो करते हैं, तो Q1 से ये इंटायर टर्म ब्रैकेट के इनसाइड है वो मल्टीप्लाई होगा 50 Q1। प्रोसेस देखिए कैसे निकलता है, 2 Q1² - 2 Q1 Q2। ठीक है, Q1 से ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिगर ये जितना भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -10 - 2 Q1 - 2 Q2। इतना करने के बाद आप इसको रिड्यूस कर सकते, कुछ घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ ऐड होगा। देखिए यहाँ 50 Q1 और -2 Q1 ये आपस में, तो 50 - 2 = 48 Q1 हो गया। ठीक है, जो हो सकता है वही कीजिएगा, जबरदस्ती कुछ नहीं। ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, -2 Q1²। इसमें भी कुछ नहीं होगा, -2 Q1 Q2 ये होगा। इसमें भी कुछ नहीं होगा, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं -2 Q2 और -10। तो मैंने ये जो निकाला ये प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1। ठीक है, तो इसको एक जगह हमको लिखना पड़ेगा।
यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमको आगे काम आएगा फ्यूचर में। ठीक है, पाई 1 48 Q1 माइनस 2 Q1 स्क्वायर माइनस 2 Q1 क्यूब टूब माइनस 2 क्यूब टूब माइनस 10। अब इसी तरह हमको फॉर्म 2 का प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट फंक्शन होगा वो बाई 2 होगा फॉर्म 2 का, और उसको Q2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करना है, बस इसको Q2 कर देंगे। ठीक है, अब Q2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2। ये 50 Q2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 2 Q1 क्यूब टूब माइनस 2 क्यूब टूब स्क्वायर, और ये भी माइनस 10 माइनस 2 Q1 माइनस 2 क्यूब टूब। अब ये देखो माइनस 2 क्यूब टूब और ये 50 वाला दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 48 क्यूब टूब हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा माइनस 2 Q1 क्यूब टूब, क्योंकि इसका लाइक टर्म कोई नहीं है, बाकी कुछ नहीं होगा। ये दोनों तो रिड्यूस हो गया, माइनस 2 क्यूब टूब स्क्वायर माइनस 2 Q1 माइनस 10। तो ये हमारा पाई 2 प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2। ये इसमें निकालने में थोड़ा सावधानी रखिएगा, माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो 48 क्यूब टूब माइनस 2 Q1 क्यूब टूब माइनस 2 क्यूब टूब स्क्वायर माइनस 2 Q1 माइनस 10। तो अब तक हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन निकाला, सिंपली है। प्रॉफिट फंक्शन में अगर फॉर्म 1 को निकालना होगा तो आर हमको रेवेन्यू तो Q1 से करेंगे, फॉर्म 2 को Q2 से करेंगे, और माइनस अगर C कर देंगे तो प्रॉफिट फंक्शन R माइनस C। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपको लेनी है, अब हम रिएक्शन फंक्शन निकालेंगे, तो वो कैसे निकलता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये सब तो सारा इंफॉर्मेशन है। तो फॉर्म 1, अभी फॉर्म 1 की बात करेंगे, दोनों का अलग अलग काम होगा। अभी फॉर्म 1 बहुत ही आसान है, मेन काम आपका हो गया। तो फॉर्म 1 का जो प्रॉफिट फंक्शन जो हम लोगों ने निकाला, उसमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन F4C, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। इसमें क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव लेना है। किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, फॉर्म 1 है तो Q1 आउटपुट प्रोड्यूस करता है और उसको 0 के बराबर इक्वल करना है। अब आप इसका पहला वाला को Q1 के रिस्पेक्ट में लोगे तो यहाँ से 48 आएगा भैया। ठीक है, Q1 के रिस्पेक्ट में ले रहे तो 2 2 जा 4, तो माइनस 4 Q1, ठीक है, माइनस 2 क्यूब टूब, और बाकी देखो यहां तक किए, ये 0 होगा Q1 के रिस्पेक्ट में। एट द सेम टाइम Q2 इज हेल्ड कांस्टेंट और इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हो गया। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी तुरंत ले ही लो। तो डेल 2 पाई 1 डेल Q1 स्क्वायर लेस देन 0, तो आप इसको लोगे तो एट द सेम टाइम Q2 इज ए हेल्ड कांस्टेंट। ये 0 यहां से -4, तो हेंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन इज सैटिस्फाइड। अब क्या करना है, जो ये इक्वेशन दिया गया है इससे हम रिएक्शन फंक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा वो मैं बता देता हूं, पहले इसको लिख लो। 48 माइनस 4 Q1 माइनस 2 क्यूब टूब। तो अभी आप किस फॉर्म में है, 1, तो हमेशा Q1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व फॉर Q1, तो इधर रहेगा 48 एज इट इज, इसको एज इट इज रहने देते हैं, माइनस 2 क्यूब टूब, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर Q1। तो इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 Q1। अब ये क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 क्यूब टूब बाय 4, तो इधर हो जाएगा Q1। तो फाइनली हम Q1 बराबर लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू ये 12 4 जा 48, और यहाँ माइनस क्यूब टूब बाई 2 होगा, एकदम होगा
ठीक है। अब इसी चीज को 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू 12 माइनस 0.5 Q2। जो ये निकला दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1। ठीक है, ये रिएक्शन फंक्शन निकला, याद रखिएगा रिएक्शन फंक्शन। तो ये रिएक्शन फंक्शन Q1 जो निकाले उसको लिखते Q1 इक्वल टू 12 माइनस 0.5 Q2। ठीक है, अब यही काम फॉर्म 2 के साथ करेंगे। ठीक है, फॉर्म 2 के साथ हम करेंगे और उसका रिएक्शन फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो फॉर्म 2 के लिए हमको जो रिएक्शन फंक्शन निकालना है, तो अब हम फॉर्म 2 में आएंगे तो जो प्रॉफिट फंक्शन होगा वो π2 होगा, क्योंकि फॉर्म 2 के लिए हम वर्क कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, Q2 के रिस्पेक्ट में, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द फॉर्म 2। अब इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे π2 का, तो 48 होगा। Q2 के रिस्पेक्ट में ले रहेंगे, एट द सेम टाइम Q1 इज द हेल्ड कांस्टेंट, तो 48, ठीक है, माइनस 2Q1 4Q2 माइनस 4Q2, बाकी 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिया। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेंगे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ π2 विद रिस्पेक्ट टू Q2। ये लेस देन 0 होगा, ऑब्वियसली -4 इज द लेस देन 0। अब ये जो इससे हम रिएक्शन फंक्शन निकालेंगे जैसे काम किया। अब ये हम किस पर काम कर रहे हैं, फॉर्म 2 पर, तो अब हम Q2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 48 माइनस 2Q1 माइनस 4Q2 इक्वल टू 0। तब इसको फॉर्म 2 है इसलिए फॉर्म Q2 के लिए सॉल्व करेंगे, जैसा कि Q1 के लिए हम लोग कर चुके हैं। तो ये 48 एज इट इज रहेगा, 2Q1 एज इट इज रहेगा, और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 4Q2। अब इधर हम लिखते हैं तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 48/4 माइनस 2/4 Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 0.5 1/2, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, Q1 इक्वल टू Q2। तो ये Q2 इक्वल टू 12 माइनस 0.5 Q1 ये निकला। दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 2। ये फॉर्म 2 का मैंने रिएक्शन फंक्शन निकाल दिया, वो भी लिख लो। काम हो गया है, अब टाइम नहीं लगेगा। 12 माइनस 0.5 Q1। अब ये जो रिएक्शन फंक्शन मैंने निकाला है, उस जो रिएक्शन फंक्शन फॉर्म 2 का, तब आसानी से ये दोनों रिएक्शन फंक्शन से हम Q1 Q2 का वैल्यू यानी आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 1 और फॉर्म 2 का हम निकाल सकते हैं। तो करते हैं। तो रिएक्शन फंक्शन निकल गया, बहुत Q1 हो गया फॉर्म 1 का, Q2 हो गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of Q1 in Q2। अब Q2 इक्वल टू क्या है आपका, 12 माइनस 0.5 Q1। अब Q1 का वैल्यू क्या है, Q2 इक्वल टू 12 माइनस 0.5, और Q1 का वैल्यू मैंने निकाला 12 माइनस 0.5 Q2। याद रखिएगा 0.5 का मतलब ही होता है 1/2, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम गुना करेंगे तो आपको समझनी चाहिए। Q2 12, अब देखो 0.5 इंटू 12 यानी 1/2 यानी 6 होगा, आप कर लीजिएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 0.5 इंटू 0.5 0.25 Q2। अब ये Q2 और ये Q2 को एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो Q2 माइनस 0.25 Q2, और ये दोनों घट के क्या हो जाएगा 6। याद रखिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है,
1 से हम घटा रहे हैं 0.25 को, सॉरी ये को, तो 0.75 आएगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 0.75 क्यूब टूब इक्वल टू 6, तो देयरफॉर क्यूब टूब इक्वल टू 6 बाय 0.75। अगर हम डेसिमल को हटा देंगे तो ऊपर हमारा 2 डिजिट के मैंने आफ्टर हमको बैठाना पड़ेगा 0, तो ये 325 3 जा 75 4 जा, अब ये 2 बार में करेंगे तो 4 2 जा 8। ये हमारा जो निकला ये आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 2 का इक्विलिब्रियम या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। क्यूब टूब इक्वल टू हमारा कितना आया भैया 8। अब हम Q1 का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, तो Q1 बराबर जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसमें वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू क्या दिया गया भैया, यहां पर आप देखो 12 माइनस 0.5 क्यूब टूब, 12 माइनस 0.5 क्यूब टूब। अब यहां पर देखो 12 माइनस 0.5 और क्यूब टूब का वैल्यू अभी हम लोगों ने 8 निकाला। अब इसका मतलब ही होता है 0.5 दैट इज द 1/2 यानी 4 आएगा। तो 12 माइनस 4 तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू भी 8 हो गया। अब हम कॉर्नो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो आपका सारा काम हो चुका है। कॉर्नो इक्विलिब्रियम, ठीक है। आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन फॉर्म 8, आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 2 8। तो इंडस्ट्री आउटपुट Q1 प्लस क्यूब टूब, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 16 हो गया इंडस्ट्रीज का आउटपुट, फॉर्म 1 का 8 फॉर्म 2 का 8। अब हमारे को निकालना है प्राइस क्या होगा इंडस्ट्रीज में, तो 50 माइनस 2 क्यूब, ठीक है। तो 50 हो गया माइनस 2, इंडस्ट्रीज का वैल्यू कितना है आउटपुट का 16, तो 16 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस 16 जो 32 18। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी को कॉर्नो इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो फॉर्म 1 का सेपरेटली करेगा 8, फॉर्म 2 प्रोड्यूस करेगा आउटपुट 8, टोटल इंडस्ट्रीज का दोनों फॉर्म का 16 होगा और इस प्राइस पर वो सेल होगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।